પાકિસ્તાનનો ખેલ ખતમ. પીઓકેની જનતાએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે હવે તેમનો ફાઇનલ મૂડ શું છે. જેઓ પાકિસ્તાનના ગુણગાન ગાય છે તેઓ જરા કાન ખોલીને પોતાના જ મુસ્લિમ ભાઈઓની આ દર્દનાક હકીકત સાંભળી લે. वहाँ पर सीज़फायर लाइन पे 0 पॉइंट पे तितली नोट हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं. ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमारी ज़रूरत है. थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी ज़रूरत है. कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो. कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं. इसलिए गुजारिश ये है, हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये अवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है. अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते. कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे. इसलिए गुजारिश इनसे यही है, यही इनके साथ जो है वो हम जो है वो पुरअमन ज़मान में यही हम इनसे कहना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अब आपकी बैत नहीं करेंगे. कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीरियों को इनकी हालत अजीब है. मीडिया पे बैठते हैं, किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीज़ों को आग लगा दी थी. इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया. जो होता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी करते हैं. कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है. इसलिए हमसे वफादारी नहीं, तुम पाकिस्तान के उन मेहनत कशू मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुंतखब भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो. उनसे वफादारी का जो अब तरीकाकार करो. लोगों को रोजगार दो, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को तालीम दो, लोगों को वहाँ पर जिंदगी दो, एक जो है वो बाइज्जत जिंदगी वहाँ पर कोशिश करके लोगों को दो. ભારતે પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ જેવા નફરતી દેશોના ઉપદ્રવને કાયમ માટે કચડી નાખવા પીઓકેને ભારતમાં ભેળવી દેવું જોઈએ. પાકિસ્તાનનો ખેલ ખતમ. પીઓકેની જનતાએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે હવે તેમનો ફાઇનલ મૂડ શું છે. જેઓ પાકિસ્તાનના ગુણગાન ગાય છે તેઓ જરા કાન ખોલીને પોતાના જ મુસ્લિમ ભાઈઓની આ દર્દનાક હકીકત સાંભળી લે. वहाँ पर सीज़फायर लाइन पे 0 पॉइंट पे तितली नोट हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं. ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमारी ज़रूरत है. थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी ज़रूरत है. कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो. कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं. इसलिए गुजारिश ये है, हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये अवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है. अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते. कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे. इसलिए गुजारिश इनसे यही है, यही इनके साथ जो है वो हम जो है वो पुरअमन ज़मान में यही हम इनसे कहना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अब आपकी बैत नहीं करेंगे. कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीरियों को इनकी हालत अजीब है. मीडिया पे बैठते हैं, किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीज़ों को आग लगा दी थी. इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया. जो होता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी करते हैं. कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है. इसलिए हमसे वफादारी नहीं, तुम पाकिस्तान के उन मेहनत कशू मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुंतखब भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो. उनसे वफादारी का जो अब तरीकाकार करो. लोगों को रोजगार दो, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को तालीम दो, लोगों को वहाँ पर जिंदगी दो, एक जो है वो बाइज्जत जिंदगी वहाँ पर कोशिश करके लोगों को दो. ભારતે પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ જેવા નફરતી દેશોના ઉપદ્રવને કાયમ માટે કચડી નાખવા પીઓકેને ભારતમાં ભેળવી દેવું જોઈએ.